रिसेंटली चैट जीपीटी के सीईओ ने इंडिया का विजिट किया और वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि चैट जीपीटी जैसी ऐप इंडिया शायद नहीं बना पाएगा, मुश्किल होगा इंडिया के लिए। और उसी टाइम पे न्यूज के मुताबिक इंडिया ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और जैसे उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में खूब बनाया और अब उनका ये कहना है कि चैट जीपीटी जैसी ऐप भी हम जल्द बनाएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। हमारे एक साइड पे इंडिया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि आईटी पे बहुत वर्क कर रहा है। एक साइड पे चाइना है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत वर्क कर रहा है, आईटी पे बहुत वर्क कर रहा है। पाकिस्तान में इसका क्या इंपैक्ट है, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कितना काम किया जा रहा है और जो इंडिया ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है क्या उसको वो पूरा कर पाएगा या नहीं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आ गया, ये तो सबको पता है। बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई 2 साल अमेरिका में भी रह के आया हूँ, वहाँ पे दरसगाह में भी मैंने देखा है। तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इस इधर साउथ इंडिया, मोस्टली इंडिया और चाइना। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे। तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज तो वो लेवल है ही नहीं। हमारे यहाँ पर भी मैं सुनता था अपने दोस्तों से कि ना एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था, इंडिया से पहले पाकिस्तान आ रहा था वो, अच्छा, क्योंकि मैंने भी सुना ये बेहतर लग रहा था उसको। बट यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया, अल्टीमेटली वो इंडिया चले गए, वहां जाके सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली उनकी ग्रो कर गई। जय हिंद दोस्तों, भारत के दौरे पर आए सैम अल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं। अल्टमैन से एक कार्यक्रम में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्व गूगल उपाध्यक्ष राजन आनंदन ने पूछा था कि क्या भारत चैट जीटीपी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। आनंद ने पूछा था कि हमें भारत में एक लाइव इकोसिस्टम मिला है, हम खास तौर पर एआई पर फोकस कर रहे हैं। क्या ऐसे स्थान है जहां आप भारत के एक स्टार्टअप को आधारभूत मॉडल बनाते हुए देखते हैं? हमें इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए? भारत की एक टीम को वास्तव में निर्माण करना शुरू करना चाहिए। आनंदन के इस सवाल पर सैम ने कहा कि जिस तरह से एआई काम करता है, हम आपको बता दें, प्रशिक्षण न्यू मॉडल पर हमारे साथ कंपटीशन करना पूरी तरह से निराशाजनक है। आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, हालांकि कुछ भी कोशिश करना आपका काम है। मुझे लगता है यह बिल्कुल निराशाजनक है। इसी पर टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने अल्टमैन के जवाब को ट्वीट किया और कहा कि चुनौती स्वीकार करते हैं। इसके बाद अल्टमैन को भी भारत की तरफ से जवाब मिलना शुरू हो गया। बाकी दोस्तों, आने वाले समय में एआई जैसे टूल पर भारत में बैन लग सकता है और भारत अपना खुद का एआई टूल विकसित कर लेगा। बाकी इस सवाल के जवाब पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये बताएं, पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस पोजीशन पे खड़ा है अगर हम अपने नेबर कंट्रीज से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, इंडिया से, चाइना से या इसके अलावा? यार मेरा जो अपना ओपिनियन है इस हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि उस कंपटीशन में भी कहीं आता है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी एजुकेशन जो है वो उस लेवल की है नहीं। तो अब तो आप दुनिया में जैसे देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे जो आपकी नई इजादात जैसे चैट जीपीटी और डिफरेंट चैनल्स आ गए जो ऑलरेडी एक मोनोलिथ किस्म के एग्जिस्टिंग गूगल के सर्च इंजन्स हैं, लाइक उनको वो दे रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि उस लेवल की रिसर्च वहाँ पे है, तो हमारे पास तो ये नहीं है। ठीक हो गया। चैट जीपीटी की आपने बात की, इसी के ऊपर हमारा मेन टॉपिक भी यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने किसी सेमिनार में या किसी मीटिंग में ये बोल दिया कि आप ये इंडियंस ये काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। वैसे तो ऑलरेडी उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में खूब बनाया, चाइना ने जो व्हाट्सएप के मुकाबले में मैसेंजर एप्स बनाई है, इंडिया अब चैट जीपीटी जैसा जो है ना एक वो बनाने जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, हमें क्यों नहीं शर्म आ जाती? हाँ। यार इसमें यही है कि थोड़ा सा हमें जो ना रियलिस्टिक देखना पड़ेगा। इंडिया जो भी है उनकी बात जो आई गेस सैम अल्टमैन की आप बात कर रहे होंगे, जो बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई 2 साल अमेरिका में भी रह के आया हूँ, वहाँ पे दरसगाह में भी मैंने देखा है। तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इस इधर साउथ इंडिया, मोस्टली इंडिया और चाइना। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे। तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज तो वो लेवल है ही नहीं। इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज आईटीज वगैरह में भी बड़ी अच्छी रिसर्च और उनका काम हो रहा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे आप देखें उनके सीईओज और जो दीगर लोग हैं इस लेवल तक पहुंचे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, दुनिया इस टाइम किस लेवल पे जा चुकी है, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब भी कितने लोगों को पता है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पाकिस्तान में एआई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जिनको पता भी है ना तो वो थोड़ा रिजर्व रह रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि लोगों की एक राय बन चुकी है यहाँ पर कि एआई काइंड ऑफ उनकी जॉब्स खा लेगी। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि एआई से उनके जॉब चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये कि रिपोर्ट आके सारा काम करेंगे, रिपोर्टिंग सिस्टम हो जाएगा, मशीनरी के थ्रू हो जाएगा, ऑटो सारा सिस्टम हो जाएगा, ये सर मैकाट्रॉनिक्स की अगर बात कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जॉब्स खा लेगी? नहीं, ऐसा नहीं करेगी। हाँ, इशू उन लोगों के लिए होगा जो एआई को सीखेंगे नहीं। ठीक हो गया। क्योंकि लेट्स सपोज मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ अपनी कंटेंट राइटिंग के लिए भी, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ साथ।
तो मैं डेफिनेटली मैं कंटेंट लिखता हूँ, चैट जीपीटी उसको रिफाइन करने में मेरी बड़ी हेल्प करती ठीक हो है। गया। तो अगर आप तो इस सेंस में देखेंगे तो ये बहुत फायदेमंद है। इसमें बहुत से और टूल्स आ गए हैं, ग्राफिक्स के आ गए हैं, वीडियो एडिटिंग के आ गए ठीक है। हैं। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में फोकस रखें और इन सॉफ्टवेयर को उसको रिफाइन करने के लिए यूज करें तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट कुछ भी नहीं ठीक है। हो गया। आपने चैट जीपीटी की बात की, हम भी इसी के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, फ्री वाला वो कर रहे हैं या फिर पेड कर रहे हैं? मैंने फ्री भी कर रहा था पहले, पर मैंने अब पेड कर लिया जो $20 का है। मुझे ये बताएं, आईटी की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासतौर की फील्ड में चैट जीपीटी का इतना नाम कैसे बना? क्या ऐसी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से हर एक से आप जिससे भी बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो ये कहते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। बिल्कुल, असल में जैसे मैंने बताया कि रिफाइन कर देता है ये मटेरियल को, तो सेम जो कोडिंग करते हैं लोग वो अपने कोड चैट जीपीटी पे ऐड करते हैं और चैट जीपीटी उनको मिस्टेक्स भी बताता ठीक है है। और उसका एक बेटर वर्जन भी बता देता है। ठीक हो गया। चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान से कोई इंजीनियर या पाकिस्तान से कोई भी इंसान बना सकता है या इंडिया से कोई बना सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो सीएस से रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं खुद फास्ट यूनिवर्सिटी से बिल्कुल। हूँ, तो मेजोरिटी मेरे फ्रेंड्स का ताल्लुक सीएस बैकग्राउंड से है। तो वो लोग काम कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो इस तरह के सेटअप्स वगैरह इस तरह के प्रोग्राम्स बना के देते हैं।